तो आज से मैंने बारी बंद कर लेती हूँ, कोई सुन ना ले। तो ये है मेरी डायरी जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, 2012 में। 2012 में लिखी थी, तब मैं थी 11th में। और ये जो डायरी है, मतलब ये जो बुक है, वो मेरी नहीं है। ये बुक है मेरी एक क्लासमेट की, जिसने मुझे दी थी अपने, और मैं जानती हूँ कि वो कौन है, पर मैं वीडियो में नहीं बताऊँगी कि वो कौन है, ठीक है। मतलब उसका नाम नहीं बताऊँगी। तो वो लड़की ने मुझे दी थी कि तू अपने बैग में रख दे, मेरे बैग में जगह नहीं है। तो फिर मैंने अपने बैग में रख दी, और मैं तो थी बुक्स की भूखी। मतलब मेरे पास नहीं होती थी यार किताबें, मतलब कुछ भी नहीं होता था, सच्ची बताऊँ। उस टाइम पे मैं बहुत गरीब थी, कुछ भी नहीं होता था मेरे पास। अच्छा, और मुझे जब ये बुक दिखी, मतलब उसने मुझे दी, तो मुझे अच्छी लगी, मतलब अच्छी लगी, इतनी मोटी, अच्छी लगी। पेजेस भी बहुत वाइट थे। तो मैंने फिर उससे पूछा नहीं कि तेरी बुक मेरे पास पड़ी है, उसने मांगी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा वो भूल गई है, क्योंकि उसके पास तो उसको पड़ी ही नहीं थी। वो इस टाइप की लड़की थी कि उसको कुछ पड़ी ही नहीं थी। कोई भी चीज़ होते हैं ना, कुछ कुछ लोग कुछ ऐसे कि कोई भी चीज़ किसी को दे के फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी लाइफ में वो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं होती। उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। मेरी लाइफ में तो देखो पहले से ही ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। मैं ऐसे किसी को कुछ दे के भूल नहीं सकती बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई मुझे देता है तो भी मैं नहीं भूल सकती कि उसने मुझे कुछ दिया है। मैं ऐसी हूँ, ठीक है। ये मतलब मेरी याद शक्ति बोल लो आप, कि मैं कभी भी कुछ भी भूलती नहीं हूँ, कुछ भी। आप मानोगे, बचपन में मैं जब स्कूल नहीं जाती थी, उससे भी पहले की यादें मेरे पास हैं। मतलब इतनी छोटी थी मैं शायद 6 साल की थी तब मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया था, और उससे भी पहले की यादें मेरे पास हैं। मतलब मैं 4 साल की रही होंगी, 5 साल की रही होंगी, तब भी जो मेरे साथ हुआ था वो मुझे याद है, ठीक है। उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज इसकी बात करते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल ही टूट गई है। लाइक दोनों साइड से टूट गई है। वैसे नहीं टूटी थी, पता नहीं कैसे टूट गई, अभी तक तो नहीं टूटी थी, अभी 4-5 महीनों से ही टूट गई है इधर से। तो ये मैंने लिखी थी 2012 में। वैसे मैं डायरी लिखना चालू करना चाहती थी जब मैं 5वीं क्लास में थी, क्योंकि तब एक पाठ आता था, हम गुजराती में उसको पाठ बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते। तो उसमें था कि टाइम टेबल करके एक पाठ आता था। तो ना मैं उस वो था कि गांधी जी या कोई और पता नहीं, कोई ना रोज़ टाइम टेबल लिखता था, और उसको उस हिसाब से चल नहीं पाता था, फिर वो दोबारा टाइम टेबल लिखता था, ऐसा कुछ तो था, मुझे याद नहीं। तो उससे इंस्पायर होके उस टाइम पे मैंने टाइम टेबल लिखना स्टार्ट किया था, और जो कि मैं अभी भी लिखती हूँ। आज भी मैं टाइम टेबल बनाती हूँ, पर वो अलग बात है कि कभी उसके हिसाब से चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं बनाती हूँ, फिर भी मैं बनाती हूँ, पता नहीं क्या है। एक दिन भी मैं शायद नहीं चल पाती, लेकिन मैं बनाती हूँ। तो उस टाइम से मैं टाइम टेबल भी बना रही हूँ। हाँ, शायद स्कूल में तो मैंने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होंगे, इसमें भी होंगे, क्योंकि मैंने इसमें लिखे हूँ टाइम टेबल, शायद तो होंगे ही, मुझे लगता है। मैं वो सब लिखती थी, मुझे अच्छा लगता था। मतलब लिखते टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं टाइम टेबल लिख रही हूँ ना, कि इस टाइम पे ये करूँगी, इस टाइम पे मैं बस वही देख के खुश हो जाती थी। उस टाइम पे तो ज़्यादातर मैं बस पढ़ने का टाइम टेबल बनाती थी, कि इस टाइम पे ये बुक पढ़ूँगी, फिर इस टाइम पे मैं नाश्ता करूँगी, फिर इस टाइम पे मैं खेलने जाऊँगी, फिर इतने टाइम तक मैं ये किताब पढ़ूँगी, फिर इतने टाइम तक मैं गुजराती पढ़ूँगी, फिर इतने टाइम तक मैं मैथ्स पढ़ूँगी, ये सब ऐसा सब लिखती थी। तो वो तो हुई टाइम टेबल की बात। उससे मुझे डायरी लिखने का भी आइडिया आया था। यू नो जब मैं 7th में थी तब मैंने डायरी लिखना भी आई गेस चाहा था, पर उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि मैं क्यों नहीं लिखी, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगी, जब इसमें कुछ ऐसा आएगा, जब मुझे बताना होगा तब। अभी मैं इसकी बात करती हूँ। तो ये मैंने लिखने का, वैसे मैं बोला ना मैं 7वीं में थी तब से मैं लिखना चाहती थी, पर मैं कभी पता नहीं लिखी ही नहीं मैंने।
जब मैं 11th में आई तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैंने सोचा कि देखो, एक तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे तो सच में जो था वो भी नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे डायरी लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मुझे कोई है नहीं जिसे मैं कुछ बता सकूं। वैसे सच बोलूं तो मुझे डायरी ने बहुत ज़्यादा सहारा दिया है, क्योंकि मैं इतनी अकेली थी और कोई नहीं था मेरे पास जिससे मैं अपने दिल की बातें बोल सकूं। लेकिन मैं जब लिख लेती थी डायरी में सब बातें, तो मुझे सच में अच्छा लगता था। तो मुझे आज भी मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीज़न लिया, क्योंकि आज मैं अपनी पुरानी यादें एकदम ही मेरी लिखी हुई डायरी पढ़ के रिवाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। उस स्टेज पे मतलब लोगों का मैं कैसे डायरी लिखती थी, ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के फिर मैंने ब्रश किया था फिर मैंने ये, ऐसे नहीं ब्लॉग जैसे बनते हैं ना आजकल, मैं ऐसे डायरी नहीं लिखती। हाँ मतलब लोग ऐसा ही समझते हैं कि डायरी ऐसे लिखी जाती है कि आज मैं सुबह उठी थी फिर मेरे साथ ये हुआ, मतलब ये सब दिखाते हैं ये ना फिल्मों में, या फिर ऐसे भी आप सोचो तो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि डायरी ऐसे ही लिखी जाती है कि आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। लेकिन मैं ऐसे डायरी नहीं लिखती, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं पता ऐसा आइडिया मुझे क्यों आया, पर शायद ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं जैसे मैं लिखती हूँ। मैं कैसे लिखती हूँ, अगर मैं दिनचर्या नहीं लिखती कि सुबह मैंने ये किया, ऐसा नहीं लिखती मैं ये लिखती हूँ कि ये घटना मेरे साथ घटी, ठीक है, वो तो मैं लिखती हूँ। वो कोई इम्पोर्टेंट अगर घटना घटती है मेरे साथ, कोई स्पेशल घटना अगर एक दिन में घटती है तो वो मैं घटना लिखती हूँ। और उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी, या मतलब किससे अगर मेरा झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा जब हुआ तो मैं क्या फील कर रही थी, अब मैं क्या सोच रही हूँ उस झगड़े के बारे में, वो क्या सोच रही होगी, मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, मतलब खुद से जो हम मन में बातचीत करते हैं वो शायद ऐसा सब मैं लिखती हूँ कि मैं सोच क्या रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हम किससे बात करते हैं, तुझे पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे तो लगा कि मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, ये वो, ऐसा हम बोलते हैं ना जब झगड़ा ख़त्म हो जाता है। अपनी फ्रेंड होती है तो हम उसको सब एक्सप्लेन करते हैं, सब ऐसा बोलते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कोई था नहीं जिसे मैं झगड़ा होने के बाद ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, ऐसा कुछ बता सकूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं उस झगड़े से मतलब कितनी दुखी हूँ या खुश हूँ, ऐसा कोई मेरे साथ था नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरी में लिख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी डायरी की शुरुआत हो गई थी। ये शुरुआत जो मैंने की थी, एक बहुत ही एक घटना हुई थी मेरे साथ, जो कि तब तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, वरना अभी तो मतलब क्या ही ठीक है, उस हिसाब से देखे तो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी घटना थी वो। उस हिसाब से उस टाइम पे अगर देखूँ मैं 11 मतलब 11th में मैं पढ़ती थी, तो ये घटना बहुत बड़ी थी। तो घटना कुछ ऐसी थी, वैसे पहले मैं आपको मेरी डायरी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी, एक मिनट, तो ये मेरी डायरी का पहला पेज, सॉरी लेकिन आप देख नहीं पाओ, मतलब आप देख पाओगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ये गुजराती में, तो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब पहले तो मैंने अपना नाम लिखा है, फिर मैंने अपना क्लास लिखा है, ओके मैं 11th में नहीं थी, मैं 12th में थी, ओके मैं थी तब 17 साल की। और फिर मैंने लिखा है साल, मतलब डायरी में कौन कौन से साल इसमें है, तो मतलब 2013 12 से लेकर 13 तक की ये डायरी है, 12 से स्टार्ट होकर 13 तक की है, ठीक है। क्योंकि मैंने, ओके ठीक है छोड़ो यार। तो इधर मैंने लिखा है खास सूचना, ठीक है। खास सूचना में लिखा है कि ये बुक किसी को पढ़नी नहीं है क्योंकि ये मेरी है, तो प्लीज़ इससे दूर रहना। अगर मुझे पता चला कि तुमने पढ़ी है तो समझ रहे हो ना क्या होगा। अगर तुमको पढ़नी है तो तुम लिखो ना, फिर पढ़ो, क्योंकि ये तो मेरी है, ये है खास सूचना, ठीक है। मतलब क्या यार, मैं भी क्या लिखती रहती थी, ठीक है। तो अब अभी हम पहला पेज, ये रहा, तो मैंने पहले ही ऐसा लिखा है कि मैंने फाइनली मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया, तब 2012 था, ओके तब 2012 चल रहा था। तो मैंने पहले लिखा है कि फाइनली मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैं 2-3 सालों से लिखने का सोच रही थी, और इसमें ये भी लिखा है कि मुझे बहुत, मतलब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में किससे बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद को ही बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब डायरी में लिख रही हूँ।
और ये भी लिखा है कि ये सारी बकवास कोई सुन लेगा तो मेरा क्या होगा। और इसमें ये लिखा है कि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा करा है मेरे साथ, और वो क्या करा है और कैसे, ये सब मैंने इसमें डिटेल में लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये 12 मिनट का हो गया है। तो ये हम जो डायरी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो मेरे साथ किया था, जबकि मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो ये कहाँ से जन्म लिया इसने, ठीक है। तो ये मैं दूसरा पार्ट में डालूँगी क्योंकि मैं एक वीडियो इतना लंबा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ये दूसरे पार्ट में बनाऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।